गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान था। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये जरूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। आप देखिएगा जो इंस्टॉलमेंट है, हम तो चाहते हैं अगस्त से देना शुरू कर दो। जब देना ही है तो पहले से अगस्त से क्यों नहीं दे रहे हैं? अप्रैल से, वो जुलाई से घोषणा की है, अप्रैल से देंगे। मार्च में हम लोगों की मांग, हमने बजट में भी बोला था प्रोवाइड जो है वो किया जाए, लेकिन किया नहीं। विलंब किस बात का है? हम तो चाहते जल्द से जल्द जो है मिलना शुरू हो जाए, उसमें जो है वो लोग करें। अब आप देखिएगा इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे आईटी पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ IT पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम है। और एक अखबार में हमारा लेख भी छपा था, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ेगा। ये हमने जो है एक लेख भी जो है लिखा था उस समय। अब तो बात हो गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कल प्रधानमंत्री जी आए, बार बार आए, ये स्क्रीनशॉट है। ये अलग अलग टाइम में हम लोगों ने इस बात को रखा था, अलग अलग जिला के दौरे पे हम लोग गए थे। कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ हमने इस बात को नहीं रखा। और नए साल पे हम बता दें तो आप सब लोगों से ये कहना है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, टायर्ड है। अब बिहार को आगे ले जाने के लिए उनकी अब कोई सोच नहीं रहेगी। कैसे ले जाएंगे बिहार को, कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे। थक चुके हैं मुख्यमंत्री, अचेत अवस्था में।
और जो उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी और लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है, इनका काम बस यही है। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आए हैं। ये लगातार हम लोगों का मांग है, आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। नव वर्ष पे हमने बिहार वासियों को खुला पत्र जो है वो लिखा था। और इस पत्र में आप सब को हम पढ़ के सुना दीजिए। इस थकी हारी रूढ़िवादी नीतीश सरकार के पास अपना कोई नया विजन, विकास का ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप नहीं है। ये सरकार सब हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं और कैंपेन को चुरा उसकी कॉपी करती है। ये दर्शाता है कि रचनात्मक एवं वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया हो चुकी है। और इसमें आप देखिएगा, ये खुला पत्र जो हम बिहार के लोगों को लिखे थे, इसमें साफ जिक्र है माई बहन मान योजना का 2500 रुपये खाते में जाने का, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने का। ये नए साल में हमने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस चीज़ों को जो है करेंगे। और ये नए साल के अवसर पर हमारे दल की तरफ से पटना में कई जगह जो है कैंपेन, पूरे बिहार में कैंपेन किया गया और हमारे योजनाओं का प्रचार किया गया। होर्डिंग्स, पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे। आप देखिएगा, दिव्यांगों से हम वाल्मीकि नगर में उनको हमने जब उनके सहारा के लिए जो गाड़ी होती है, जो साइकिल जो होता है, वो हमने जो है व्हीलचेयर जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस समय भी हम लोगों ने दिव्यांगों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। यही नहीं, कृष्ण मेमोरियल, SK मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने दिव्यांगों का सम्मेलन किया था, जहां इस पूरी बात को जो है हम लोगों ने रखा था। अब ये लगातार आप देखिएगा, ये 2 मार्च का मेरा ट्वीट है, यानी बजट आने से पहले। ये गंभीर बात है। आपको पता है जब बजट आना था तो उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने मांग की थी सरकार से कि जो बजट जो आने वाला है उसमें माई बहन मान योजना हो या वृद्धा पेंशन हो या जो हमारी और घोषणाएं हैं उसको जो है आप बजट में इंक्लूड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज केवल घोषणा हुई है लेकिन बजट में प्रोविजन नहीं है इसका, क्योंकि बजट तो बन गया और बजट जब बन गया है तो उसमें प्रोविजन तो है ही नहीं इसका, पेंशन बढ़ाने का। क्यों नहीं है, कैसे होगा? और जब तेजस्वी जब कहता था कि हम करेंगे, बड़े विद्वान लोग सवाल पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा। लोग यही पूछते थे भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब मान लीजिए 1,69,255 लाभार्थी हैं, अगर 700 से गुना कीजिएगा तो लगभग 767 करोड़, अगर 1200 से कीजिएगा तो 1206 करोड़ जो है इस पे खर्चा आना है। तो मेरा सवाल है कि आपने इस बजट जो आपने बनाया, जो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, जब करना था तो उस सामने क्यों नहीं किया गया? प्रोविजन में डाल देते। उस समय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट चला जाता, RJD को क्रेडिट चला जाता। और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे,
लेकिन भाई जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हो। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा। हर बार आएंगे क्योंकि भाई बिहार में खाली चुनाव है, तो बिहार तो आते रहेंगे। अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की जा रही है, रूप वही है। और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है। अब आप देखिए 5 चुनावों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा? 20,000 करोड़। कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया है भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिए हैं 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी है, क्या किया? अमित शाह जी तो कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन रुका हुआ था उनको? ये तो गंभीर सवाल है।
2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का है, जबरदस्ती ठूस ठूस के। और ये तो आश्चर्य कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भीड़ जुटा साफ एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, दामाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पर। अब भाई दामाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले लोग क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। तो इससे कोई रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ, हम अच्छे से पढ़े, चीजों को तय करते हैं। अरे भाई हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है। दिल्ली में कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के लोगों को बुला करके, ये बात तो साफ मुंह पे कहा है उन लोगों के। चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो गुंजा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में है तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी है। अरुण जेटली कोटा से जदयू में है, कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है दोनों बेटियों का एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ है। तो ही इज अ बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। बीजेपी के शुरू के बाद अगर जेडी या नीतीश कुमार एक बार फिर कोशिश करते हैं या कहीं भी पलटी मारते हैं तो आपका क्या? लेकिन आप तो कब तो देखिए ना, अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं। अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान कोई नेतृत्व मिलना चाहिए, नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज ये पेंशन क्यों टेंशन में पड़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए, सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा, तो बाप के पास से आएगा। तो जो हम कर रहे हैं इस चीज़ को तो ये लोग खाली नकल कर रहा है। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है खा लो, क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है ना, जो सच्चाई है। पहले नौकरी जाती थी और अब पेंशन, क्या आपका मुद्दा छिड़ा जा रहा है? सरकार चाह रही है कोई मुद्दा ना? अरे भाई करे ना करे, हम करे या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए, हम इस सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी के घोषणा के बाद ही आप उस चीज़ को लागू करते हैं। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी बोलती है नौकरी मैन। होने दीजिए क्या, अब वही तो चलिए ना, घसीट घसीट के कर रहा ना। ये कमुआ होता तो हम दिसंबर में कर दिए होते। ये लोग अभी घोषणा ही किया है
तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। लेकिन नीतीश जी सर आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, ये तो साबित हो रहा है। नीतीश जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सारा बात मांग माने अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों उनको क्या कहना। कल एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर, सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विजय सिंह, नौका ही नहीं रहे थे, गर्दनवा ऊपर कर रहे थे, लेकिन कितना ऊपर करेंगे, गजब हाल है। और आप देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधानसभा में जब आप स्पीकर थे, तो क्या कहे थे उंगली दिखा के, व्याकुल मत होइए। सोनिया गांधी ने लेख लिखा, उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत की छुट्टी परेशान कर रही है, इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। अभी ये चिट्ठी हम पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी पार्टी जो है इस पर स्टैंड लेगी तो आपको बता दें। इसलिए आपने कहा कि अगर युवा कोई हो, अगर मीटिंग में युवा साथी को मिल जाए मौका, क्या लगता है फिर से स्वागत हो सकता है? निशांत को मौका देते हैं क्या अब काल्पनिक आप सवाल अगर पूछिएगा, हाँ, तो इसका क्या जवाब दे? थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। आपको लगता है कि किसान सियासत में आगे सर, क्योंकि बराबर चलिए अब इतना बड़ा इतना चीज़ अब है,